हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। यार वो यार देखने की बात ये है कुछ कि उसने जो गाना गाया है वो एक भजन था और वो महादेव साहब के लिए भजन था, राइट? हाँ अब इस्लामिकली वो प्रेज कर रही है एक और खुदा को, राइट? इस्लामिकली वो प्रेज कर रही है एक और खुदा को। इस्लाम कहता है नहीं है कोई लाइक अल्लाह के सिवा, अल्लाह के सिवा इबादत के कोई लाइक नहीं है। अच्छा, द स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, जो हमने इसको ट्रांसलेशन में की है ना, द वर्ड लाइक, लाइक इट्स नॉट LIKE, इट्स लाइक, लाम अलिफ हमजा काफ, ये एबल किसी भी खुदा की बड़ाई बयान करने जोगी है ही नहीं, सिर्फ अल्लाह की बड़ाई है जो बयान करने जोगी है। उसके अलावा किसी भी, यानी अंग्रेजी वाला LIKE नहीं है, ठीक है? ये लायक है, लाम अलिफ हमजा काफ, लायक, ठीक है? यानी उसकी काबिलियत नहीं है, किसी और खुदा में ये काबिलियत नहीं है, ये गुण नहीं है कि उसकी इबादत की जाए सिवाय अल्लाह के। सो जब आपके पास ये वाली चीज आती है इस्लाम के अंदर इस लेवल के ऊपर, तो यू आर नॉट अलाउड टू प्ले अ म्यूजिक ऑफ एनी काइंड, ठीक है? इवन म्यूजिक के अंदर आप लोग बहुत दफा मसलन दिल से ऊंचा इश्क इश्क, रब से भी ऊंचा इश्क, ये गाना था ना, एक गाया गाया हुआ आपने? हाँ हाँ तो हाँ क्या हाँ था, किसी को हाँ। पूरे और एक बोल आते हैं इसके? अतीफ असलम का भी एक गाना था कि अल्लाह मुझे दर्द के काबिल बना दिया, जब कुछ ना बन सका तो मेरा दिल बना दिया। मतलब अल्लाह को टोंट मारा जा रहा है कि अल्लाह से कुछ नहीं बना हाँ इसलिए दिल बना दिया। हाँ, वो एक पुरानी फिल्म है, वो उसकी वो क्या नाम है, वो एक अजीब सा बंदा जो आजकल डैडी बन के आ रहा है, क्या नाम अक्षय है उसका? खन्ना। नहीं नहीं, अनिल अक्षय कपूर, खन्ना। अनिल कपूर की एक फिल्म थी, उसके अंदर वो स्टेज के ऊपर गाना गाती है, और उसमें वो कहती है इश्क इश्क सबसे भी मीठा इश्क, और फिर एंड गुड़ में होता से है रब मीठा से भी इश्क ऊंचा इश्क। इश्क इश्क। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स जो कि गाने के अंदर आप एक खास लेवल पे चले जाते हो जहां पे गेम खराब कर देती है, तो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, और कुछ बॉलीवुड फिल्मों में डायलॉग भी होते हैं कि इश्क वो जो महबूब को देखे तो खुदा को भूल जाए। तो हाँ ऐसे हाँ हाँ गुस्ताखाना डायलॉग बॉलीवुड में इस्तेमाल होते हैं, तो मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। हाँ, सख्त। वो देखे ताल मूवी मूवी बता दी लोगों ने, ताल। मत बुराई करो। एडम, अब जहाँ तक अल्लाह का सवाल है, प्रॉफिट मोहम्मद के जो वालिद से उनका नाम था अब्दुल्ला, अब वो जिस अल्लाह को मानते थे, क्या वो म्यूजिक पसंद बेकार करते है। थे? सर करते ही होंगे। तो फिर ये कैसे हो सकता है अच्छा, कि ये अल्लाह जो प्रॉफिट मोहम्मद के अल्लाह हैं वो यार ये प्रॉफिट मोहम्मद के वालिद भी तो जहन्नम में है ना, नार में है ना। गालिब साहब अपना म्यूट कर लें, वहां से फीडबैक आ रहा है। तो प्रॉफिट मोहम्मद के जो वालिद हैं, अगर उनके खुदा म्यूजिक पसंद करते थे तो प्रॉफिट मोहम्मद के वालिद नार में है ना, जहन्नम की आग में है ना। प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने मुंह से कहा ना तेरा बाप और मेरा बाप दोनों आग में है, तो प्रॉफिट मोहम्मद के वालिद साहब का तो बारबेक्यू बन रहा है ऑलरेडी। लेकिन हाउ कैन अ स्लेव ऑफ अल्लाह बी इन जहन्नम? सर नाम नाम होना और वाकई में स्लेव होना, ये टू डिफरेंट थिंग है ना। आपका नाम हो सकता है स्लेव ऑफ अल्लाह, काम आप कर रहे हैं दूसरे वाले, तो जहन्नम में तो सड़ेंगे। तो अच्छा मोहम्मद एडम साहब ने भाई, अपने मुंह से बोल दिया कि मेरा बाप तेरा बाप दोनों जहन्नम में। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि गर्दनें कटती है तो उनके पास पता नहीं मुंह पे ताले लग जाते हैं या लिखित फतवा देने के लिए कागज कम पड़ जाता है, वहाँ इनसे फतवे नहीं दिए जाते। अच्छा वही लेडी अगर मान लो कुछ गलत काम करती, गलत काम मतलब समझ जाओ इशारों में ही, तब भी इनके फतवे नहीं आने थे। कुछ भी करे कम से कम शिर्क तो नहीं कर रही है ना। हम्म। हाँ कुछ भी करे उल्टा पलटा कोई मसला नहीं, शिर्क ना करे बस, वरना फिर हमें तकलीफ हो जाएगी, हमें बीच में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन या एडम फिर का जो पॉइंट फिर है वो ये है कि उसने शिर्क किया ये गा के। देखिए इसमें एक मोहम्मद रफी साहब का भी गाना आया था, तो शिर्क शिरडी किया ना उसने। वाले साईं बाबा। तो रफी साहब जब मक्का गए थे तो शायद वो अजान देना चाहते थे, तो अजान देने से उन्हें मना कर दिया था कि यू आर नॉट सिंगर। हलाल सिंगर नहीं हो तुम।
तुम हराम सिंगिंग करते हो क्योंकि तुम मौसीकी को बीच में मिलाते हो, मुशरिकों के खुदाओं की तारीफ वाले गाने गाते हो। तो फिर भी आई थिंक दी थी या नहीं दी थी वो मुझे नहीं पता। लेकिन एक वक्त ऐसा आया था जब मोहम्मद रफ़ी साहब को कुछ मौलवियों ने मशवरा दिया कि आप गाना छोड़ दें। आप गाने का अगर आपको शौक है तो आप हलाल तरीके इस्तेमाल करें और हुजूर की नाते गाएं। ये क्या आप प्यार मोहब्बत के गाने गा रहे हो? तो मोहम्मद रफ़ी अरे बाप साहब ने कुछ सालों के लिए या कुछ अरसे के लिए गाना छोड़ दिया था। यार, ये इतना आला सुपर चढ़ा किसी ने पढ़ा ही नहीं। नहीं मैं पढ़ देता हूँ चलो। नहीं है कोई भी सवाए एडम अब्बू के जो मुफ्तियों की, इस्लाम की और आशिक रसूल वालों की पुंगी बजा सके। लव यू एडम अब्बू जी। थैंक यू जी। लाला थैंक जी यू, फिर प्लीज वो गाना हो कंटिन्यू जी। जाए, प्यार की पुंगी बजा के कहाँ चल दी, ये वाजदी साहब के लिए गा दें आप। हाय सर, ये गाना मेरे को आता नहीं, लेकिन बात ये है सर कि अभी उस लड़की ने एक और बात की थी बड़ी मजेदार। उसने कहा थी जब मेरी तलाक हो रही थी, और मेरे ख्याल में इस सैटरडे को मैं इसी के ऊपर टॉपिक बनाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि उस बंदे ने, उसके मियाँ ने सेकंड मैरिज की, और इस्लाम में औरत इतनी नीची जाति की औरत है, इतनी जलील जाति की औरत है, घटिया जाति की औरत है इस्लाम में, कि उसका मियाँ दूसरी, तीसरी, चौथी शादी कर ले, उसे अपनी बीवी से परमिशन लेने की, इजाजत लेने की, बताने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके जो इस्लामिक लॉयर हैं और सारे हैं, उन्होंने भी उसको यही कहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते, इस्लाम ने इस चीज की इजाजत दी हुई है। लाइक, एक औरत की हुर्मत है क्या इस्लाम में? कुछ भी नहीं। देखिए, लाला जी इसमें एक और सवाल खड़ा होता है। हम जिसे शादी कहते हैं, निकाह कहते हैं, उसमें क्या होता है कि शादी होती है, निकाह पढ़ा जाता है, महर अता किया जाता है। उसके बाद सोहर जो मर्द होता है वो अपनी औरत को कभी भी तलाक दे सकता है, उसका ये हक है। बेशक। लेकिन एक औरत उसको तलाक दे नहीं सकती, उससे रिक्वेस्ट ही कर सकती कि तू यस। मुझे तलाक दे दे, मतलब यस। खुला ले सकती है। तो यस। आपको नहीं लगता कि जैसे आप एक प्रोस्टिट्यूट गर्ल को पैसे देकर खरीद के लाते हो कि मेरे साथ तू कर ले, फिर मैं तुझे आज़ाद कर दूँगा। उसी तरीके से आप बीवी ला रहे हो पैसे देके। उसके बाद आप तलाक तो कभी भी दे सकते हैं क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि ये शादी हमें 10 साल रखनी है, 20 साल या 50 साल। आपने आज शाम को शादी की, आप सुबह तलाक दे सकते हैं। तो आपको नहीं लगता ये एक तरीके का इस्लामिक लीगल प्रोस्टिट्यूट हो गया? सर, ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा सर, ये इस्लाम में इससे ज्यादा और है भी कुछ नहीं ना। हुँ। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, यानी मेरा ख्याल था कि आप ये वर्डिक्ट दे रहे हैं।